अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम डायलॉग के साथ मैं हूं अनमोल हक। पाकिस्तान की सियासत के अंदर हलचल जारी है। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की बात कर ली जाए तो इलेक्शन मुहिम के अंदर बड़े भरपूर तरीके से उसे आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसे मरीम नवाज जो है वो लीड कर रही हैं और एक आज धुआंधार खिताब भी किया गया उनकी जानिब से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर बात करें तो वर्कर्स कन्वेंशन के अंदर बिलावल भुट्टो साहब ने भी लफ्जी गोलाबारी की है PTI के साबिक चेयरमैन के ऊपर और कायद नवाज शरीफ के ऊपर, जो PMLN के जो कायद हैं उनके ऊपर भी। और एक बड़ा दावा किया जा रहा है कि इक़्तिदार संभालने वाली पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी। अब देखना ये है कि इलेक्शंस के अंदर कौन सी पार्टी जो है वो सामने आती है और इक़्तिदार संभालती है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ PMLN के रवाब्ते जो हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और पार्टी के अंदर जो है वो एक 3 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी गई है, क्योंकि एक बड़ी डिमांड की गई है सीट एडजस्टमेंट के हवाले से IPP की जानिब से। अब देखना ये है कि क्या PMLN उसे एक्सेप्ट करती है या नहीं। तमाम तर मौज़ूआत पर बात करेंगे। मौजूद होंगे हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नोमान साहब हमारे स्टूडियो से ही, और ये रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे नवाबजादा तैमूर तारपुर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, और फयाजुल हसन चौहान साहब होंगे IPP से। सबसे पहले हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो से ही हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नोमान साहब ने। बहुत शुक्रिया नोमान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है। सर, आपसे जानना चाहूँगी, सबसे पहला सवाल ये है कि कल एक अहम मुलाकात हुई IPP के जो रहनुमा हैं जहांगीर तरीन उनके साथ, और उसके बाद सीट एडजस्टमेंट की बातें शुरू हो गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और IPP के दरमियान, और 3 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। लेकिन अगर पार्टी के अंदर से बात कर दी जाए तो जो लीगी कारकुन हैं कुछ उसकी तरदीद कर रहे हैं, कुछ जो है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने भी ये कह दिया IPP की जानिब से कि अभी इस तरह की कोई बात नहीं हुई। कमेटियां भी तश्कील हो गई लेकिन इसके बाद तरदीद भी आ रही है, एक्सेप्टेंस भी आ रही है। तो क्या ये जो सीट एडजस्टमेंट की बात है ये शुरू हो चुकी है और ये किस हद तक जा चुकी है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो प्री इलेक्शन जो सीट एडजस्टमेंट की बात करना या सीट टू सीट इत्तेहाद की बात करना या इंतखाबी इत्तेहाद की बात करना, ये एक इलेक्शन प्रोसीजर का आपको पता है कि हिस्सा होता है, और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर इसकी बड़ी एक अहमियत होती है कि जो बड़ी जमातें होती हैं वो छोटी जमातों को साथ लेके चलती हैं, और ताकि हत्तल इम्कान जो है वो एक राय की जो है हम आहंगी हो जाए। तो इस हवाले से ये जो मुलाकातें हैं या जो कमेटियां हैं, जिस तरह आपने देखा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बलूचिस्तान का बड़ा तफसीली दौरा किया, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात ने PMLN में शमूलियत इख्तियार की, बाप पार्टी के साथ भी इत्तेहाद हुआ। इसी तरह सिंध के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ PMLN के साथ हम आहंगी के हवाले से GDA के साथ बातचीत चल रही है। MQM के साथ आपके इल्म में है कि बात हुई है, बड़ी मैच्योर हुई है, फार्मूलाज भी तय हुए हैं। इसी तरह ये जो IPP है, जो नई पार्टी है, ये सियासी लोग हैं, तो सियासी लोगों की आपस में बातचीत करना, और जो इलेक्टेबल्स होते हैं ख़ास तौर पे इलेक्टेबल वो कि जिनके ऊपर पब्लिक एतमाद करती है, तो पब्लिक के एतमाद की बुनियाद पर उनसे बात करना, इसमें कोई मज़ायका नहीं होता। और अगर बातचीत हो रही है, और मेरा ख्याल है कि हो रही है, तो और उसके हवाले से कोई सीट एडजस्टमेंट के ऊपर बात होती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह PMLN की लीडरशिप और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की जो एक वो अपनी एक राय देंगे और अपना एक वो तरीक़ेकार तयन करेंगे, उस हवाले से इंशाअल्लाह ताला ये जो कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूट हुई हैं ये काम करेंगी। ये पार्टी को इन्फॉर्म नहीं किया गया, क्योंकि इस तरह से एक पॉलिसी होती है कि जब भी इस तरह के कोई मामला होते हैं तो उससे पहले पार्टी का एक इंटरनल इजलास होता है जिसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। पार्टी के जो रहनुमा हैं उन्हें नहीं बताया गया, क्योंकि अगर देखा जाए तो एहसन इकबाल साहब इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब तलाल चौधरी साहब इसकी तरदीद कर रहे हैं। नहीं, इसमें पार्टी के तकरीबन तमाम रहनुमाओं को एतमाद में लिया गया है, और आप देखें कि डेली बेस के ऊपर जो मुख्तलिफ़ अज़ला और मुख्तलिफ़ डिवीजन्स और मुख्तलिफ़ सूबों के जो टिकट्स के हवाले से डेली मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत PMLN की पार्लिमानी कमेटी का और जो नोटिफाइड कमेटी है उसका इजलास हो रहा है, उसमें तमाम मरकज़ी रहनुमा मौजूद हैं। तो पूरी पार्टी का मैंडेट जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को हासिल है, और पूरी पार्टी ने ये इख्तियार भी दिया हुआ है कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अज़ खुद फ़ैसला भी कर सकते हैं, लेकिन मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुशावरत के ऊपर यकीन रखते हैं। पूरी पार्टी की मुशावरत के साथ पार्लिमानी पार्टी की भी, और जो नोटिफाइड अभी जो एक कमेटी बनाई है मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, जो शहबाज शरीफ साहब ने नोटिफाई की है, उसकी राय से ही ये जो है ना सारे अमूर सर अंजाम दिए जा रहे हैं। जी ठीक है। देखा जाए अगर माजी की बात कर ली जाए तो जहांगीर तरीन साहब को और अलीम खान साहब को चोर और करप्ट का एक टैग दिया जाता था नून लीग की जानिब से, लेकिन अभी उन्हीं सियासतदानों के साथ या उन्हीं लोगों के साथ यूनियन कर लेना, सियासी इत्तेहाद कर लेना, बज़ाहिर बड़ी ये अजीब सी ताज्जुब सी बात होती है। कैसे देखते हैं पार्टी के रहनुमा इस चीज़ को, और आप बज़ाते खुद इसको कैसे देखते हैं? देखें, ये अपना अब्दुल अलीम खान साहब, जहांगीर तरीन साहब
और जितने भी ये लोग हैं, और इससे पहले बल्कि आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी एक PDM की शक्ल के अंदर एक बड़ा इत्तेहाद हुआ। इंतखाबी इत्तेहाद तो नहीं था, लेकिन पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए और जमहूरियत को बचाने की और जमहूरी अक़दार को बचाने के लिए एक PDM की हुकूमत है जिसमें 12-13 जमातें शामिल थीं। तो ज़ाहिर है कि IPP एक नई जमात है, एक अवाम के अंदर आई है, और इस हवाले से उसके साथ एक बातचीत का आगाज़ हुआ है। अब ये बातचीत कहाँ पर जाकर ख़त्म होती है? क्या इंतखाबी इत्तेहाद हो सकेगा? क्या सीट टू सीट एडजस्टमेंट हो सकेगी? क्या इंडिविजुअल चंद सीटों पर बात होगी, या ओवरऑल इसको पूरे मुल्की लेवल पर लिया जाएगा? ये अभी इसके जो खद्दोखाल जो हैं वो क्लियरली अभी सामने आने वाले हैं। जहाँ तक ऐसे लोग जो इलेक्टेबल हैं उनका एहतराम करना, और जो सियासी जमातों के जो अफराद जिनको लोग जिन पर एतमाद का इजहार करते हैं, चाहे उनसे हमारा नज़रियाती इख्तलाफ हो, चाहे डिफरेंसेस हो, जिस तरह पीपल्स पार्टी के लोग हैं हम उनका भी एहतराम करते हैं जिन पर लोग एतमाद का इजहार करते हैं, लेकिन इख्तलाफ राय रखना भी हमारा हक होता है, और अपनी बात को लोगों तक पहुँचाना और उस इख्तलाफ राय को पहुँचाना भी हमारा हक होता है। जहांगीर तरीन साहब ने 15 नेशनल असम्बली की सीट्स और 25 जो हैं वो प्रोविंशियल असम्बली की सीटों के ऊपर उन्होंने डिमांड की है, तो नून लीग ये इस डिमांड को एक्सेप्ट कर सकती है? क्योंकि फिरदौस आशिक ईवान साहिबा ने कहा है कि नून लीग IPP के बगैर पंजाब के अंदर इक़्तिदार नहीं हासिल कर सकती। एक बड़ा उनकी जानिब से एक दावा किया गया है। तो ये इतनी बड़ी डिमांड जो है IPP के जो रहनुमा हैं जहांगीर तरीन उन्होंने कर दी है, तो आपकी पार्टी उसे एक्सेप्ट करेगी? जी, फिरदौस आशिक ईवान साहब का एक अपना ज़हन, और आपको जिस अंदाज में बात करती हैं हमें उनका बड़ा एहतराम है, लेकिन ज़ाहिर है वो एक उनका एक अपना स्टाइल, अपना एक अंदाज़ है, और अपने उस अंदाज के अंदर वो काफ़ी मशहूर हैं। मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई बात नहीं है। PML इंशाल्लाह ताला क्लियरली आप देखेंगे कि एक वाज़े मेजॉरिटी के साथ पंजाब के अंदर आएगी, पूरे मुल्क के अंदर भी आएगी। PMLN के अलावा कोई पाकिस्तान में ऑप्शन नहीं है जो इस मुल्क को तरक्की की राह पर दोबारा गामजन कर सके, और इकनॉमिक जो डेवलपमेंट है, और जिस तरह पाकिस्तान पिछले 4-5 साल में तबाह हुआ है और मुआशी बदहाली का एक तूफ़ान और दौर दौरा है, उसको बहाल करने के लिए आज PMLN के अलावा और मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहम्मद शहबाज शरीफ के अलावा इस कौम के पास ऑप्शन अब इस वक्त कोई नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला इस एतमाद का, ये पब्लिक भी एतमाद का इजहार कर रही है, ये बड़ी जल्दी आपके सामने आ जाएगा। और जहाँ तक बात है कि नहीं 15 सीटों पर एडजस्टमेंट है या 25 पर है, ये लीडरशिप ने फैसला करना है कि दोनों तरफ से ज़ाहिर है कि रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डिमांड्स आती हैं, लेकिन अल्टीमेटली PMLN ने भी अपना देखना है कि हमारे पास पोटेंशियल कितना है, और IPP ने ये देखना है कि उनके पास पोटेंशियल कितना है। तो मेरा ख्याल है कि एक एबिकेबली इस मामले के ऊपर बात तो हो जाएगी। IPP के पास बज़ाहिर लग रहा है कि है, क्योंकि आपको पता है तहरीक इंसाफ के पास वोट बैंक है, मकबूलियत तो उनकी है। तो अगर आपकी पार्टी की अगर बात कर ली जाए तो इतनी ही मकबूलियत की या इतने ही कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप नून लीग में अगर बात कर रहे हैं, तो आप अकेले क्यों नहीं नून लीग की जो है वो पंजाब के अंदर सियासत का हिस्सा बनती, इलेक्शंस का हिस्सा बनती? क्योंकि अगर देखा जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर बाकी सारी जमातों ने अलायंस बना लिया, लेकिन वो फिर भी कॉन्फिडेंट हैं कि वो इस सारे अलायंस के खिलाफ इलेक्शंस में भरपूर हिस्सा लेंगे। आपकी पार्टी क्या खुद पर एतमाद नहीं रख रही, इसलिए बाकी पार्टियों के साथ अलायंस बना रही? आप पूरी दुनिया के पॉलिटिक्स देखें, USA के अंदर भी जब रिपब्लिकन या डेमोक्रेट लड़ते हैं तो छोटी छोटी बेशुमार पार्टीज़ के साथ उनका अलायंस होता है। तो क्या इसका मतलब ये होता है कि वो अपनी क्या शनाख्त खो बैठे हैं या उनको एतमाद नहीं? एतमाद होता है। ये पूरी दुनिया में जो इंतखाबी सियासत का एक हुसन है, आप UK में देख लें, आप यूरोप की पावर्स को देख लें, डेवलप कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, आप उसमें देखें कि इंतखाबी इत्तेहाद भी होते हैं, सीट टू सीट एडजस्टमेंट्स भी होती हैं, फिर प्री इलेक्शन इत्तेहाद भी होता है, और पोस्ट इलेक्शन इत्तेहाद की भी सूरतें निकल आती हैं। जैसे अगर किसी पार्टी के साथ आपका इंतखाबी इत्तेहाद नहीं हुआ, लेकिन इलेक्शन के बाद जब आपने गवर्नमेंट बनानी है या उसकी कुछ सूरत बनती है, तो उसमें पोस्ट इलेक्शन जो है वो इत्तेहाद भी हो जाता है पार्टीज़ का। इस बुनियाद पर होता है कि हमने मुल्क को मुआशी खुशहाली की राह पे दोबारा गामजन करना है, और मुल्क को दोबारा हमने ट्रैक पे लगाना है, और मिसाके मईशत के ऊपर हमने एक उसके ऊपर अमल दरामद करके इस मुल्क को दलदल से और बहरान से निकालना है। तो इस हवाले से ये जो इत्तेहाद होना जो है ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये एक आम चीज़ है, और ये पूरी दुनिया की जो पॉलिटिक्स है ये काफ लीग के साथ, क्योंकि पिछले दिनों में ये भी अहम बड़ी मुलाकात हुई कि काफ लीग के जो रहनुमा हैं, लीडिंग रहनुमा है, उनके साथ भी मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब की। उस हवाले से पार्टी का क्या मैंडेट है काफ लीग को लेकर? जी बिल्कुल, चौधरी शुजात साहब से मोहम्मद नवाज शरीफ तशरीफ़ लेकर गए थे, और वहाँ पे मुलाकात हुई है चौधरी शुजात साहब से, और काफ लीग के साथ मेरा ख्याल है कि लाजमी तौर पर ज़ाहिर है कि एक मुलाकात हुई है, बड़ी फ्रूटफुल मुलाकात हुई है, और मुख्तलिफ़ अज़ला में या स्पेसिफ़िक जगहों पे जहाँ पर नून लीग समझती है कि काफ लीग भी एक मुहिब वतन जमात है, तो उसके साथ कुछ सीट एडजस्टमेंट की बुनियाद पर बातचीत हो सकती है। बातचीत का दरवाज़ा तो खुला हुआ है, चाहे कोई गुजरात की सीटों पे होगी, चाहे या किसी और ज़िले के ऊपर होगी।
तो मेरा ख्याल है कि चौधरी शुजात साहब से जो मुलाकात है वो बड़ी एक होपफुल मुलाकात है और ये एक खुश आइन चीज़ है। सियासी जमातों के दरमियान मुशावरत और हम आहंगी जो है ये वक्त की बुनियादी ज़रूरत है कि पूरी कौम जो है यकजहती के साथ आगे बढ़े। तो नुमान साहब, ये जो यकजहती है, ये सियासी इत्तेहाद है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी हो सकता है पंजाब में, क्योंकि जरदारी साहब इस वक्त पंजाब में मौजूद हैं और सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है आपकी पार्टी की जानिब से, और 12 तारीख को वो गुजरांवाला में भी एक बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। तो आपकी पार्टी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी अपने दरवाजे खोले रखे हुए हैं पंजाब के लिए? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये जो है दरवाजे सबके लिए खुले होते हैं और ये हर पावर को ये रियलाइज़ करना होता है कि वहाँ पर उसकी वीकनेसेस क्या हैं और उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स का जो मवाजना है और आपकी कमज़ोरियों और खूबियों और ख़ामियों का जो उसकी बुनियाद पर आपने फिर फैसले करने होते हैं। अनरियलिस्टिक ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कबूल होता है, ना PMLN को कबूल होता है, और कोई भी जमात जो होती है कोई अनरियलिस्टिक हल जो होता है, जो आपकी जो पावर बेस है और आपने देखना है कहाँ पर आप पावर में है और कहाँ पर आप दूसरा बंदा पावर में है, तो वहाँ पर आप उसको फ़ायदा पहुँचाएं। और ये जो जमात है ये जहाँ पर आप पावरफुल है वहाँ पर आपको वैल्यू एडिशन करे। अगर वैल्यू एडिशन PMLN को नज़र आएगी पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद की सूरत में कि इनके साथ इत्तेहाद करके हमें वैल्यू एडिशन होता है, हमारी सीटें बढ़ती हैं, हम ज़्यादा पावर से आते हैं, तो फिर ज़रूरी इंतखाबी इत्तेहाद होगा। ठीक है, सियासी जोड़ तोड़ की बात तो हो रही है, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि वो अपने जो पुराने साथी हैं और दोस्त हैं उनको नहीं भूलते। अगर देखा जाए पार्टी के अंदर जो है वो काफ़ी कारकुन नाराज़ भी हैं, तो इनके हवाले से जैसे शाहिद खान अब्बासी के हवाले से जो है वो बड़ी चहमगोइयाँ भी जा रही हैं, तो उनके हवाले से या जो बाकी कायदीन जो नाराज़ हैं, पार्टी क्या रद्दमल रखती है? मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान में आप देखें कि तमाम वर्कर जो हैं मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत पर मुत्तहिद हैं और आपके इल्म में है कि मोहतरम खाकान शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ भी पार्टी का एक मुसलसल रब्ता मौजूद है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बाज़ दफ़ा हो जाता है और इसके ऊपर भी कोई ना कोई इंशाअल्लाह ताला आप देखें कोई खुशखबरी आएगी, ज़रूर आएगी। लेकिन यह है कि ये कोई हतमी बात नहीं होती कि आपने 100% लोगों को भी साथ मिलाना हर सूरत ज़रूरी है। लेकिन यह है कि आप अभी देखें कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के आने के बाद कहीं आपको कोई ऐसा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नज़र नहीं आया पार्टी के अंदर। मैं विद इन पार्टी बात कर रहा हूँ कि विद इन पार्टी जो है तमाम, लेकिन शाहिद खान अब्बासी साहब ने तो कई बार ऐसे बयानात दिए हैं जो लगा कि पार्टी के अगेंस्ट हैं। उनकी अपनी एक राय है, उनकी राय का हम एहतराम करते हैं और उनको चाहिए कि वो अपनी जो राय है वो पार्टी के जो फोरम्स हैं वहाँ पर आकर बरमला इजहार करें उन आरा का, और उनको चाहिए कि वो मीडिया के ऊपर आने से इस हवाले से कि अपनी आरा को मीडिया पे लेकर आएँ, वो उससे ग्रेज करना चाहिए। और उनको जो प्रॉपर फोरम है जहाँ पर पार्टी उनको बराबर इनवाइट करती है वहाँ पर आकर उनको इजहार करना चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद नोमान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। सियासी अमूर पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाब मोहम्मद तैमूर तारपुर साहब। बहुत शुक्रिया नवाब साहब आपके टाइम के लिए। नवाब साहब, आपसे जानना चाहूँगी, बिलावल भुट्टो साहब ने कह दिया है कि PTI से हमारी सिर्फ मुखालफत इसलिए थी क्योंकि वो गलत थे, उनकी सियासत गलत थी और वो अंपायर की उंगली पे सियासत कर रहे थे। अंपायर की उंगली पे सियासत करना, वो तो सीधा सीधा जो है इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बना रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए अनमोल, पहली बात तो इस्टेब्लिशमेंट भी चेंज हो गई है, तरीक़ेकार चेंज हो गए हैं, लोग चेंज हो गए हैं और हमें तो ये उम्मीद थी कि जो पॉलिसीज़ हैं वो भी चेंज हो जाएंगी और मैं अभी भी होपफुल हूँ कि पॉलिसीज़ चेंज हो गई हों। हम इस चीज़ के दुआगू हैं कि एम्पायर की उंगली का किसी को भी इंतज़ार नहीं होना चाहिए, ना उसके इशारे का इंतजार होना चाहिए, ना उसकी मदद का इंतजार होना चाहिए। नवाब साहब, लेकिन ये किंग्स पार्टी ये डिक्लेयर कर रही है कि हम लोग पंजाब के अंदर इक़्तिदार संभालेंगे। बिल्कुल जी, उनकी उम्मीद है कि वो इक़्तिदार संभालेंगे। उनको कुछ लोग लाना चाहते हैं, उनकी भी यही ख्वाहिशात हैं कि नून लीग का प्राइम मिनिस्टर हो, पर ये चीज़ें हिस्ट्री ने बताई हैं, ये चीज़ें हमने एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री मैंने सीखा है कि ये ख्वाहिशात होती हैं जो मुकम्मल नहीं हो सकती। यस, 5% या 10% का डिफरेंस होगा तो इनको ले आएंगे, पर 5-10% का डिफरेंस होना नहीं है। आज सबसे हेटेड पार्टी पंजाब में जो है वो मुस्लिम लीग नून है। इनको अभी तक ये समझ नहीं आया कि ये नवाज शरीफ को किस सीट से खड़ा करें। दे डोंट नो वेयर टू गेट देयर लीडर इलेक्टेड फ्रॉम। को डर है कि वो हार जाएगा, तो हमारे वो हालात नहीं है और हम बिल्कुल भी ना किसी के इशारे का इंतजार कर रहे हैं, ना ही हमें किसी इत्तेहाद करने की जरूरत है। लेकिन नून लीग के रहनुमा तो ये कह चुके हैं दातार साहब कि आपके पास हर हल्के के अंदर पंजाब में कोई उम्मीदवार नहीं है।
और पंजाब के अंदर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई बहुत बड़ा स्टांस नहीं रहा इससे पहले। मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जिससे आज किसी को पंजाब में नफरत नहीं है, जिसको लोग वोट देने के लिए तैयार हैं, जिसके आज तक हर यूनियन काउंसिल में, हर गांव में हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम शामिल है। मैं समझता हूं कि मुझे शायद वो लिस्ट आपको प्रोवाइड करनी चाहिए जो आप अता तारड़ साहब को दिखा दें कि हमें कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसीज से कितने कितने लोगों ने अप्रोच किया है और टिकट के लिए अप्लाई किया है और हमारे पास कितनी एप्लीकेशंस पार्टी ने रिसीव की है। तो अगर तारड़ साहब देखेंगे तो शायद मेरे ख्याल से उनका जहन थोड़ा चेंज हो जाएगा। हाँ, हम इंतजार कर रहे हैं। मैं नहीं कहूँगा कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हमें सबसे पावरफुल लोग और इलेक्टेबल्स मिले, नहीं। कहीं बहुत अच्छे पावरफुल लोग हैं, कहीं हमारे पास हमारे पार्टी वर्कर्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है। दैट इज़ व्हाट वी आर वेटिंग फॉर, कि हम इंतजार करें जब हमें मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट्स मिलेंगे तब हम टिकट अलॉट करेंगे। नवाब साहब, अगर पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत की बात कर ली जाए तो गुजरांवाला में 12 तारीख को आप जलसा करने जा रहे हैं और पूरी इलेक्शन मुहिम भी आप स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर देखें तो सियासी जोड़ तोड़ बाकी सियासी पार्टियों की जानिब से तो जारी है, लेकिन जिस तरह से सिंध के अंदर आपकी पार्टी के अगेंस्ट एक पूरा अलायंस बन चुका है और एक पूरा इत्तेहाद बन चुका है बाकी सियासी पार्टियों का, पंजाब में आपकी पार्टी किसी से सियासी मुफाहमत कर सकती है या जोड़ तोड़ हो सकता है? क्योंकि IPP तो कह रही है हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी कहती है कि हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, तो पंजाब में भी आप अकेली सियासत में हिस्सा लेंगे इलेक्शंस के अंदर? बिल्कुल, जहाँ तक सिंध की बात है तो अनमोल बहुत खुशी के साथ हमें कहना पड़ता है कि कोई ऐसा हल्का है ही नहीं जहाँ पे हमारे पास वो कैंडिडेट्स ना हो जो सीटें जीत के आते हैं। हमारे यहाँ शायद सिंध में 3-4 सीटें थी नेशनल की और 3-4 सीटें थी प्रोविंस की, जो हमसे लोग कंटेस्ट करके जीतते थे, वो सारे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ चुके हैं, उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो हमारी मजबूरी है, हम किसी से अलायंस कर ही नहीं सकते कि हमारे पास सीटें और टिकट्स देने को है नहीं। पंजाब में हम समझते हैं कि जो हालात जा रहे हैं, शायद एक पार्टी जिसका थोड़ा बहुत अभी पंजाब में ग्राफ आया है वो शायद PTI है, पर PTI के हालात बहुत नासाज हैं। IPP और किंग्स पार्टी बना दी गई है, जिनमें सारे उनके लीडर्स को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। वो वोट बैंक जो है बड़ा कंफ्यूज्ड है, पर मैं समझता हूँ कि वो वोट भी जो है वो नून लीग को नहीं जाएगा, वो PTI को नहीं जाएगा, वो भी मेरे ख्याल से शायद वोट पीपल्स पार्टी को ऐड करके मिलेगा। तो हम नहीं चाहते हम किसी भी ऐसी जमात के साथ कोई अलाइन हो जिसकी ऑलरेडी पंजाब में जिससे इतनी नफरत लोग करते हैं। नवाब साहब, पंजाब की बात तो आपने कर ली, लेकिन अगर सिंध की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज़ गोइंग टू बी अ किंग्स पार्टी इन द सिंध, या पंजाब में कह लें कि सिर्फ मार कमाने को तैयार है इस बार? क्योंकि आपके खिलाफ एक बड़ा मजबूत अलायंस बन गया, सारी पार्टियां एकदम से इकट्ठी हो गई और आपकी पार्टी अकेली रह गई। देखिए अनमोल, अगर हम किंग्स पार्टी होते तो हमारे खिलाफ ये सारे इत्तेहाद ना बनाए जाते, ना जोड़े जाते, ये इत्तेहाद हमें दिए जाते क्या, ताकि हम बहुत स्ट्रांग हो। पर क्योंकि कहीं कोई क्वार्टर्स चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत स्ट्रांगली ना आए, इसी वजह से आप देखें नून लीग एक सियासी जमात है, MQM एक दहशतगर्द जमात है। एक सियासी जमात और एक दहशतगर्द जमात को आज मिलाकर एक कर दिया गया। दिस इज अ नॉन होली इत्तेहाद जो बनाया गया है। जमायत भी इनके साथ मिल जाएगी, GDA भी इनके साथ मिल जाएगी, पर मैं आपको बता दूं कि ये एक सीट नवाब साहब मिल चुकी हैं ये जमातें इनके साथ? सॉरी, ये जमातें इनके साथ इत्तेहाद कर चुकी हैं नून लीग के साथ? किस जमात की बात करें? जमायत की बात कर लें आप। जमायत की कितनी सीटें आज? कोई नेशनल असेंबली की सीट है उनके पास? आप बात कर लें नून लीग की आज सिंध में कोई एक MPA या MNA है? बिल्कुल भी नहीं है। आप बात करें अगर नून लीग की, तो उन्होंने आज अपने सिंध का सदर बनाया है एक ऐसे शख्स को जो कभी सियासत में था ही नहीं, जिसको सियासत का लेफ्ट राइट नहीं पता। हाँ, वो अच्छी सिक्योरिटी दे सकता है, मरियम नवाज साहिबा को अच्छी सिक्योरिटी दे सकता है, प्रोटोकॉल दे सकता है मियाँ शहबाज शरीफ को, पर वो सियासत नहीं कर सकता। जिस शख्स ने आज तक अपने यूनियन काउंसिल का चेयरमैन या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर तो चढ़े, जिसने आज तक अपनी यूनियन काउंसिल का एक काउंसलर भी नहीं जीता सका, वो पीपल्स पार्टी जीतती है उसके घर से, उसके गांव से, वो क्या नून लीग को लीड करेगा? तो ये इनको अपने ख्वाहिशात पूरी करने दें। सिंध में मैं नहीं देखता कि एक भी सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बाहर जा रही है। ठीक है, सिंध में यकीनन जो इलेक्शंस हैं वो तो काबिल दीद होंगे। देखना ये कि इस अलायंस के बाद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या स्टैंड रहता है इलेक्शंस के अंदर। अगर बात कर ली जाए MQM की, तो पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट जो है वो सियासी मुलाकातों में उनकी जानिब से तेज़ी आ रही है और बड़ा वो ख़ुद को जो है प्रमोट कर रहे हैं बाकी सियासी जमातों के साथ। मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी साहब इस बार तो किसी के लिए भी दरवाज़ा नहीं खुले, दरवाजे की एक छोटी सी खिड़की भी नहीं उन्होंने खोली। क्या वजह? इतना एतमाद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की काविशों के ऊपर कि हम अकेले ही इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे तो हिस्सा लेने के बाद हम इक़्तिदार संभाल लेंगे?
अल्हम्दुलिल्लाह सदर ज़रदारी इज़ कॉन्फिडेंट एंड ही शुड बी कॉन्फिडेंट। हम उनके पार्टी वर्कर्स हैं, हमने मेहनत की है, हम 5 साल मेहनत करते हैं और एक दिन हुकूमत जाने के बाद मांगते हैं लोगों से वोट का, जो वो खुशी से देते हैं। तो मजबूरी है सब दरवाजे, सब खिड़कियाँ बंद करने की, क्योंकि हमारे पास आवाज़ देने के लिए कोई राह नहीं है। जो आवाज़ देने वाले हैं, जिनसे मकसद है वो सारे घर के अंदर बैठे हुए हैं, तो हम क्यों खिड़की खोलें, क्यों दरवाज़ा खोलें? तो यस, हमारा कॉन्फिडेंट अल्हम्दुलिल्लाह है और रहेगा। और मैं समझता हूँ ये हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स की, इलेक्टेबल्स की, ये हमारा ज़िम्मा है कि जो हमने मेहनत की है, जो हमने स्कीमें मांगी, जो हमने रोड्स मांगे, जो हमने रास्ते मांगे, जो हमने अस्पताल मांगे, जो हमने जो कुछ मांगा, हमारी लीडरशिप ने हमें दिया, हमने वो आवाम तक पहुँचाया। तो अब ये हमारा ज़िम्मा है कि हम उनके कॉन्फिडेंस को पूरा रखें और कहीं से भी शैटर ना होने दें। मैं समझता हूँ हर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इलेक्टेबल होगा, जो कैंडिडेट होगा, उसका ज़िम्मा है अब अपनी सीट लीड के साथ लाके और ज़रदारी साहब को वापस गिफ्ट करने का। नवाब साहब, काफली के साथ तो आसिफ अली जरदारी के बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। पहले अगर बात कर ली जाए तो क्या काफली के साथ भी पंजाब में कोई मुफाहमत हो सकती है, कोई सियासी बैठक में बैठ के हो सकती है या नहीं? देखिए, सदर ज़रदारी की बहुत वसी सोच है और वो बहुत फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग करते हैं, तो आई एम श्योर कि उनके जहन में कुछ होगा। जो आज का हमारा जो हमें मिला है, जो सबक मिला है या जो हमें समझाया गया हुआ है, वो ये है कि हमें फ़िलहाल किसी से कोई इत्तेहाद करने की ज़रूरत नहीं है। हमें फ़िलहाल नंबर गेम पूरा करना है। वी विल नॉट बी गेटिंग द सिंगल लार्जेस्ट government to make the government, but we will are trying to make the first largest party with the most seats in the National Assembly. तो हमारा ये ख्वाब इंशाल्लाह ताला पूरा होगा, मुझे उम्मीद है। और उसके बाद फिर सदर ज़रदारी बैठेंगे, मियाँ साहिबान को भी बुलाएंगे, चौधरी साहिबान को भी बुलाएंगे और इन सबको बिठा के फिर आखिर में जो भी होना है, जो बातचीत होनी है, जो इस मुल्क की बेहतरी के लिए हमें समझ में आएगा, हुकूमत बनाने के लिए समझ में आएगा, वो हम ज़रूर करेंगे। पर फिलहाल इलेक्शन तक ना किसी से बातचीत है, ना किसी को कोई इन्विटेशन है आके हमारे साथ मिल के इलेक्शन लड़ने का। इलेक्शन पीपल्स पार्टी खुद अपने बलबूते पर लड़ेगी। नवाब साहब, एक पाकिस्तान की सियासत के अंदर इलेक्शन से पहले जो एक हलचल मची हुई है कि हल्का बंदियों के ऊपर बहुत सारी सियासी पार्टियां जो है वो एतराज़ कर रही हैं, उनको चैलेंज भी कर रही हैं। क्या आपकी पार्टी की जानिब से कोई एतराज़ सामने आया है हल्का बंदियों को लेकर? और अगर वो एतराज़ है तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जरदारी साहब ने कहा था कि हमें पूरा एतमाद है, तो किस तरह से देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस बार के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, उनको फ्री एंड फेयर करा रहे हैं? और हल्का बंदियों को लेकर क्या स्टांस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? देखिए अनमोल, हम जो है ना, हम वो लोग हैं जो लड़ के झगड़ के हुकूमत में आते हैं। हम वो लोग हैं जो डंडे खाकर भी वोट अपना तीर के निशान पर ठप्पा मार के आते हैं। आज आप अगर बात करती हैं हल्का बंदियों की, तो आपको पता है और मुझे पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अगर किसी को नुकसान दिया है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया है। हमारी ठट्ठा की सीट, हमारी सांगड़ की सीट, हमारी वो सीटें जो सदियों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी लीड से लेके आती थी, वो सीटें हमारी ख़त्म कर दी हैं। पर फिर भी हमने उफ नहीं किया। हम आज भी बगैर लेवल प्लेइंग फील्ड के इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं और खुशी से तैयार हैं। और जिनको सपोर्ट की जा रही है, जो मोस्ट लाइट हैं, जो लाडले हैं, वो चिल्ला रहे हैं और रो रहे हैं और शिकायतें कर रहे हैं और उनके नवाब साहब, allies आपकी पार्टी शिकायतें की कर रहे हैं। जानिब से अभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का गिला है या वो अब ओवरकम हो चुका है? क्योंकि जरदारी साहब ने तो बड़ा जो है वो एतमाद का कह लें कि कहा था कि हमें इलेक्शन कमीशन के ऊपर है एतमाद के, इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर होने जा रहे हैं। देखिए जी, एतमाद तो बिल्कुल है हमें इलेक्शन कमीशन में। काफ़ी चीज़ें जो है वो पॉजिटिव उन्होंने की हैं, पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नेगेटिव भी की। जैसे बताया कि हमारी सीटें जो माइनस की गई, वो बहुत बड़ा धचका हमें लगा है। हमारी इलेक्टेबल सीट्स थी जो बड़ी लीड से हम जीतते थे। पर मेरा सदर जरदारी, मेरा लीडर अगर कहता है हमें एतमाद है, तो हमें बिल्कुल एतमाद है। पर हम हर हालात में इलेक्शन लड़ चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जो हमेशा स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ के और हमने आके हुकूमत बनाई है। तो हमें गिला शिकवा करने की मेरे ख्याल से कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है। हम लड़ेंगे इलेक्शन और इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट ला के देंगे। ठीक है। अगर नवाब साहब बात कर ली जाए तो जो नज़रियाती वोटर है वो बीबी के बाद बड़ा मुतनब्बर हो गया था, तो इस बार इलेक्शंस के अंदर आप किस तरह से अपने वो जो वोटर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने जा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वोटर है, उसे जो मोहब्बत, जो इश्क था, वो आज भी उनकी औलाद से है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने देखा है, वक्त ने हमें बताया है और सिखाया है कि जिस तरह से हमने हुकूमत की है, जिस तरह से सदर जरदारी का जो नॉलेज है, जिस तरह से सदर जरदारी का जो इन्फ्लुएंस है, जिस तरह से इन्होंने हमारे पिछले 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत में रखा है, तो आज वो नज़रियाती वोटर मेरे ख्याल से
मेरे से ज़्यादा कौन होगा। मैं, मेरा वालिद, हम पीपल्स पार्टी में बीबी साहिबा के खासम खास थे। जिस तरह से उनसे इश्क करते थे, प्यार करते थे, उसी तरह से हम आज प्यार करते हैं सदर लेकिन ज़रदारी के नवाब साथ, एंड वी आर साहब, कॉन्फिडेंट। बीबी के बाद से ये 3 पीस 4 पीस की बातें भी जो है वो बड़ी शुरू हो गई हैं। और अब अगर बात कर ली जाए तो आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के दरमियान बड़ा तजाद नजर आया। जिस तरह से हमें पहले स्पीचेस में सुनने को मिला, आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि अंडर ट्रेंड हैं, अभी उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, जो हमें हासिल है या जो हमें मालूम है उन्हें अभी डिलीवर करना है। तो ये तजादात लेकर चलना, इलेक्शंस के अंदर हिस्सा लेना आपकी पार्टी के वोट बैंक के ऊपर असर नहीं होगा? क्योंकि एक तरफ तो आप उन्हें अदालत उज़्मा की कह लें कि वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के लिए नामजद कर रहे हैं और एक तरफ जो है वो इमेच्योर होने का उन्हें कहा जा रहा है। तो आपका वोटर बड़ा डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा इस चीज़ से? देखिए अनमोल, मेरे ख्याल से इमेच्योर की तो कोई बात की नहीं थी सदर जरदारी ने। जो बात हुई थी कि ही हैज़ टू लर्न। मैं आपको ज़रा एक किस्सा बताऊँ। शायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत से 1.5 साल या 2 साल पहले हम बैठे हुए थे और मुझे शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने कहा कि किसी बात की यू नीड टू लर्न। तो मैंने कहा भी और कितना लर्न करना है बीबी, अब टिकट दे दे मुझे। तो उन्होंने कहा टिकट आपको मैं ज़रूर दूंगी, पर ये याद रखना कि सियासत में एवरी डे यू आर लर्निंग। और मुझे कहा 4-5 लोगों के सामने बैठ के कि मैं आज तक, अभी तक मैं सीख रही हूँ, आई एम स्टिल लर्निंग पॉलिटिक्स। तो वही सोच थी सदर जरदारी की कि आप सियासत में कभी हेड मास्टर बन नहीं जाते जब तक आपके पास वो नॉलेज ना हो। तो आई बिलीव वी आर ऑल स्टिल लर्निंग फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड देयर इज अ लॉट वी विल लर्न एवरी डे। और मैं आपको ये भी क्लियर करता चाहूँ कि कोई तसाद नहीं है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और सदर जरदारी साहब एक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो उनका प्यार है, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, वो अल्लाह उसको नजर बद से बचाए। अगर देखा जाए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर एमकेएम के बड़े इतराज़ात आ रहे हैं सिंध के हवाले से। सिंध के अंदर जो है लेकर आपने भी बताया कि हल्का बंदियों को किया गया, जिस तरह से मिसमैनेज किया गया, आपकी पार्टी उन्हें चैलेंज करने जा रही है। नवाब साहब, यहाँ जो हल्का बंदियाँ हो चुकी हैं वो हतमी आप उन्हीं के साथ इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक ही प्रायोरिटी है कि इलेक्शन हो और टाइम पर हो और किसी भी तरह डिले ना हो। तो हमारा थोड़ा बहुत अगर नुकसान होगा उसमें वो नुकसान बर्दाश्त करने को तैयार है, पर जमहूरियत का जो हुस्न है वो इलेक्शन ऑन टाइम है, उसके खिलाफ हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगी। एमक्यूएम की जहाँ तक बात है तो एमक्यूएम का अभी तो एक बहाना ये है, अभी 100 बहाने और एमक्यूएम लेके आएगी, क्योंकि एमक्यूएम वो पार्टी है जो इलेक्शन जीतती थी क्लैशनकोफ के पिस्तौल के और डंडे के जोर पर। अब तो ना उनके पास पिस्तौल रही है, ना उनके पास हमने क्लैशनकोफ छोड़ी है और ना ही हम उन्हें डंडा उठाने देते हैं। कराची की आवाम, सिंध की आवाम, मीरपुर खास की आवाम, हैदराबाद की आवाम नफरत करती है एमक्यूएम से, क्योंकि यही जमात है जो इनके बच्चों को किडनैप करके रैंसम लेते थे। ये वही पार्टी है जो फैक्ट्री के भत्ता ना मिलने पर 100 लोग को एक साथ जो है आग लगा के मार देती थी। तो उस पार्टी ने आज बहुत डर के और अपना रास्ता साइड पर रोक दिया है। वो जो 10 जमातों में तकसीम हो गई थी, आज वापस एक जमात बन गई है, पर फिर भी उनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है, जिसका मेन जो है आप देखेंगी सबूत ये है कि लोकल बॉडी इलेक्शंस में उनकी इलेक्शन में एक भी कैंडिडेट खड़ा करने की हिम्मत ना हुई, क्योंकि इनको पता है कि लोग इनको आज इनसे डरते नहीं है और इनको टमाटर और अंडों के साथ वेलकम करने के लिए तैयार बैठे हैं। यही वजह है कि कराची का मेयर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, हैदराबाद का मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, सक्खर का मेयर पीपल्स पार्टी का है, मीरपुर खास का मेयर पीपल्स पार्टी का है। दे आर नोवेयर। एमक्यूएम अब एक थिंग ऑफ द पास्ट है, जिसका फ्यूचर में आपको सोचने की या इसके बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नवाब साहब आपसे जानना चाहूँगी कि अगर पीएमएलएन की बात कर ली जाए तो सिलेक्शन की और इलेक्शन की बड़ी बातें हो रही हैं कि सिलेक्टेड पार्टी और इलेक्टेड पार्टी, नवाज शरीफ की वापसी के बाद क्या पीपल्स पार्टी ये समझती है कि उनके लिए आसानियाँ पैदा की गई, जिस तरह से उनके रेफरेंसेस में उन्हें बरी भी किया गया और कुछ क्लीन चिट्स भी मिल गई, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मौक़िफ़ रखती है कि वाकई उनके जो रास्ते के बैरियर्स थे उन्हें क्लियर किया गया या उनके साथ इंसाफ के साथ ही चला जा रहा है? देखिए, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इलेक्शन से पहले ही उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, सिक्योरिटी उसी तरह से प्रोवाइड की जा रही है जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर को दी जाती है। उनके केसेस सारे इतनी स्पीड में ख़त्म हो रहे हैं कि जितनी स्पीड में बने नहीं थे। मैं तो समझता हूँ कि काफ़ी केसेस गलत भी थे मियाँ साहब पर जिस फास्ट ट्रैक पर उनको लगाया हुआ है, रोज़ की बुनियाद पर कोई ना कोई केस इनका ख़त्म होता जा रहा है। तो ऑफकोर्स ही इज़ द फेवरेट एंड ही इज़ the one who they want to elect as prime minister, पर ये ख्वाब उनका सच्चा होगा नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। अभी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं आईपीपी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब। बहुत शुक्रिया फयाज साहब। आप सबसे पहला सवाल ये है कि आईपीपी क्या नून लीग के साथ कोई मुफाहमत की सियासत करने जा रही है पंजाब में, और आपकी पार्टी ने इतनी बड़ी डिमांड रख दी। आपकी पार्टी की फिरदौस आशिक इवान साहिबा ने यह भी कह दिया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हमारे बगैर पंजाब में इक़्तिदार नहीं हासिल कर सकती। कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर दी उन्होंने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि हमने कोई इतनी बड़ी डिमांड नहीं रखी और ना ही कोई नून लीग की तरफ से कोई उसका कोई ऐसा उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन या कोई रिजर्वेशन आई है। अब ये मीडिया के अंदर ये सारी चीज़ें कुछ इंटेंशनली, कुछ नॉन इंटेंशनली, कुछ पर्पसली, कुछ प्लानिंग के तहत, कुछ वेस्टर्न इंटरेस्ट के तहत ये बातें उछाली तो जाएंगी जना। ये नेशनल सा फिनोमेना और ये पॉलिटिक्स का एक असूल भी है और मीडिया का भी एक असूल है कि चीज़ों को जना उछालना है और बात की खाल उतारनी है। अदरवाइज दोनों तरफ से फयाजुल हसन चौहान साहब, मीडिया के बगैर फिर पाकिस्तान की सियासत चल भी नहीं सकती। आपकी सियासी जमातें फिर वैसे ही बैठ जाएंगी। नहीं, आप उसको थोड़ा सा दिल पे ले गई हो। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि मीडिया का और सियासत का असूल है कि हर चीज़ के ऊपर डिस्कशन होती है और फिर हर चीज़ के एक मुख्तलिफ पहलू निकाल के, मुख्तलिफ मतालिब निकाल के, मुख्तलिफ मानी निकाल के डिस्कशन होती है, क्योंकि ये सियासत और मीडिया दोनों का ये मुसलमा असूल है। उस कंटेक्स्ट में मैंने ये बात कही कि इस इशू को बहुत ज़्यादा उछाला जाएगा कि उन्हें ज़्यादा सीटा मांग लेती, तुसी थोड़ियाँ देती, तुसी थोड़ियाँ मंगियाँ, उन्हें ज़्यादा देती हैं। ये सारी चीज़ें ये चलेंगी और इसके ऊपर सवाल जवाब होगा, जैसे आपने भी सवाल कर दिया। बाकी दोनों तरफ से बिल्कुल स्मूथली और बड़े अच्छे तरीके से सारी चीज़ और सारी डिस्कशन हो रही है। जहांगीर तरीन साहब ने और अलीम खान साहब ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से एक चीज़ मूव की और उस पर फिर नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ने भी बड़े अच्छे अंदाज से सारी ग्राउंड रियलिटीज़ को समझते हुए कि इस वक्त जो पूरी पंजाब के अंदर ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको समझते हुए और मद्देनजर रखते हुए एक चीज़ का फैसला किया जो अगले इंशाल्लाह 2-4 दिन में मटेरियलाइज हो जाएगा। चौहान साहब, ये कमेटियाँ बैठना इस बात की एक्सेप्टेंस है कि नून लीग ने आपकी डिमांड पूरी कर ली है या कमी बेशी की अभी कोई बातचीत जारी है? इंशाल्लाह हर चीज़ एमिकेबली जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। असल में हमारा एजेंडा पाकिस्तान की तामीर और तरक्की है और इस्तेहकाम है। हमारा एजेंडा पाकिस्तान जो इस वक्त दिवालिया होने के करीब हुआ है, पिछले 12 साल से अमूमन और पिछले 1.5-2 साल से खसूसन जो तहरीक फसाद फिल अर्ज का माहौल पैदा किया गया पाकिस्तान में, उससे बचाने के लिए हम चाहते हैं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज लाइक माइंडेड वो इकट्ठी होकर चले और इस मुल्क को, असल चैलेंज इस मुल्क को बचाना, इस मुल्क की इकॉनमी को बचाना, मईशत को बचाना, पाकिस्तान की आवाम की किस्मतों में जो फाके, डाके, धमाके, नाके और चाके और महंगाई और रुसवाई जो लिखी जा रही है उसको ख़त्म करना है। उसके लिए हमने समझा बेहतर। चौहान साहब, पहले 4-4.5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान की हुकूमत को संभाला है, आप उसके पार्ट थे, तब ये चीज़ें क्यों नहीं मोटिव बनी पीटीआई का? अब आपने पार्टी बदल ली तो मोटिव जो है वो यहाँ पर आ गया। नहीं, आपकी इतला के लिए है अनमोल साहिबा, 9 मई जो है ना मुझसे पूछ के जो है ना इमरान खान साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जो है ना नहीं रचाया था। 9 मई के जो वाक़यात हुए और 9 मई से पहले जो 1.25 साल जो तहरीक फसाद फिल अर्ज चली, वो साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मेरी मर्जी, मेरी मंशा, मेरी तमन्ना या मेरी मशवरे से नहीं चलाई थी और हमने उसमें ये पुरानी बातें सारी पिछले 6 महीने से हम दोहरा के थक गए हैं। हमने कोई शौक से जनाब ये तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी थी। ये टाइटानिक खुद अपने हाथों से साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने डुबोया था। अब डुबोने के बाद हमने अपना कोई रास्ता तो तलाश करना था ना। तीन का पॉलिटिशियन अल्लाह पाक ने सलाहियत दी है, जो हम आईपीपी के जितने रहनुमा हैं 5 साल से लेकर 30 साल एज अ मिनिस्टर और जनाब एज अ MNA MPA अल्लाह पाक ने हमें तजर्बा दिया है, तो वो हमने रियासत और मुल्क की आवाम और मुल्क की खिदमत के लिए लगाना है। तो हम उसको क्यों खुदे लाइन लगाएं? हमने एक रास्ता तलाश कर लिया उनकी इंतहा पसंदाना सियासत से हट के चेयरमैन तहरीक इंसाफ की, कि जिसकी वजह से वो खुद भी खुदे लाइन लगे हुए हैं। बकोर शेर अफजल मरवत के जो मुहावरा है मशहूर, खुद भी उसके मुताबिक हुए हुए हैं। तो हमने उससे बचने के लिए अपना एक रास्ता तलाश किया है और उस रास्ते पे हम जनाब पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए निकले हुए हैं। ठीक है चौहान साहब, अलीम खान साहब ने चौधरी शुजात हुसैन के लिए बड़े कह लें कि खूबसूरत से अल्फाज कह दिए। उन्होंने कह दिया कि मेरी पसंदीदा शख्सियत हैं। तो क्या लगता है कि काफ लीग और IPP के दरमियान कोई मुफाहमत हो सकती है इलेक्शन से पहले? सारों के दरमियान इंशाल्लाह मुफाहमत होगी। जब आप देखें ना, नून लीग की और काफ लीग की मुफाहमत होगी, नून लीग और IPP की मुफाहमत हो रही है,
और इंशाल्लाह ज़रा मटेरियलाइज हो जाएगी, फाइनलाइज हो जाएगी। चौहान साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी हो सकती है, क्योंकि जरदारी साहब तो पंजाब में है, आपके जो है वो पार्टी उनके साथ कर सकती है? पंजाब में एग्जिस्ट नहीं करती ना पीपीपी। असल में 2013 के इलेक्शन के बाद पूरे पंजाब से जनाब पीपल्स पार्टी तो वॉश आउट होगी ना, और वॉश आउट इस तरह हुई कि इस वक्त 500 से लेके 1000 जना इनका वोट है सूबाई, और तकरीबन 1500 से 2000 का वोट है कौमी हल्के पे। चंद हल्कों को छोड़ के पंजाब में, चंद हल्कों को, उक्का दुक्का हल्कों को छोड़ के, तो पीपल्स पार्टी तो उस तरह एग्जिस्ट ही नहीं ना। जी ठीक है जहान साहब, ये बताइएगा कि ये जो सीट एडजस्टमेंट की बातें हो रही हैं आईपीपी की और नून लीग की, इससे आपकी पार्टी को कितना फ़ायदा है? क्योंकि आप तो कह रहे थे कि हम अकेले जो है वो इक़्तिदार संभाल लेंगे पंजाब के अंदर, तो फिर आपकी पार्टी को क्या फ़ायदा मिल सकता है? एक तो आपकी इत्तला के लिए है कि पार्टी का फ़ायदा हमने बाद में देखना, पहले पाकिस्तान का फ़ायदा देखना है, पहले पाकिस्तान की आवाम का फ़ायदा देखना है, और फिर उसके बाद पार्टी का फ़ायदा देखना है। पार्टी का फ़ायदा इसमें यह है कि हम इंशाल्लाह मिलके पंजाब के अंदर और मरकज़ के अंदर इक़्तिदार में होंगे, और जब इक़्तिदार में होंगे तो हम अपनी पॉलिसीज़ को जनाब इम्प्लीमेंट कर सकेंगे ना। आईपीपी अगर कहती है कि हमने 300 यूनिट तक जनाब गरीब आवाम को, जो सार्फिन है, उनको बिजली मुफ्त फराहम करनी है, अगर हमने कहा कि हम 50,000 तक कम अज़ कम मजदूर की तनख्वाह रखेंगे, अगर हमने कहा कि मोटरसाइकिल सवारों को 50% कंसेशन पे पेट्रोल मिलेगा, अगर हमने कहा कि हर यूनियन काउंसिल में हम एक डिस्पेंसरी बनाएंगे जहाँ पे क्वालिफाइड एमबीबीएस डॉक्टर और क्वालिफाइड डिस्पेंसर हो, और दवाइयाँ 3 दिन की किसी भी छोटी बड़ी बीमारी के लिए उनको फ्री मिले, तो वो इक़्तिदार में आने के बाद इम्प्लीमेंट होती है ना चीज़ें। तो इक़्तिदार में आने के लिए इंशाल्लाह ये जो हमारी मुफाहमत हुई है, ये इक़्तिदार हासिल करने के लिए नून लीग के लिए भी और आईपीपी के लिए भी मुमद और मावन साबित होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। आईपीपी के रहनुमा फ़याज़ुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे। इलेक्शंस के अंदर तो हर जमात भरपूर तरीके से हिस्सा लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन देखना ये है कि इक़्तिदार की जंग कौन जीत पाता है और कौन सी सियासी पार्टी पाकिस्तान का इक़्तिदार संभालती है और कौन सी सियासी पार्टी इस हवाले से पीछे रह जाती है। प्रोग्राम डायलॉग के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।